हम लोग ना सब एक इंडियन लड़की है, भारतीय नारी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जेसिका और मैं नाइजीरिया में रहती हूँ। तो ये वीडियो में ना मैं कुछ बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है कि आप जो भी लिखते हो मैं पढ़ती हूँ। हाँ, थोड़ा लेट हो जाता है, थोड़ा समय मुझे भी नहीं मिलता है, पर जब भी मुझे मिलता है मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं पढूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिप्लाई करूँ। अगर रिप्लाई नहीं भी कर पाती हूँ तो लाइक तो मैं करती ही हूँ, है कि नहीं। तो मैंने कमेंट्स आप लोगों के पढ़े हैं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में एंड यूट्यूब में। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेती हूँ अच्छा खासा, और आप लोगों के जो भी है ना सवाल है मैं उसका आंसर दे देती हूँ। तो सबसे मोस्ट डिमांडिंग जो सवाल था वो है कि आप अपने हस्बैंड का फेस रिवील क्यों नहीं करते हो एंड आपके हस्बैंड आपके वीडियोस में क्यों नहीं आते। जैसे कि बाकी लोग तो आप लोगों ने देखा ही है, बाकी लोग सब आते हैं, सिर्फ मेरे हस्बैंड जो है नहीं आते। तो ठीक है, इसका आंसर बहुत सिंपल है क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़े से ना शाय नेचर के। नॉर्मली ऐसे भी वो, जैसे मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बोला है कि वो अपना ही सोशल मीडिया उतना नहीं चलाते हैं। तो जब उनको पता चला ना कि मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ एंड ब्लॉग करती हूँ, तब ना वो बहुत हंस रहे थे और कह रहे थे कि जैसे ये क्या कर रही हो, क्योंकि मैंने कभी ये सब किया नहीं है। मैं रील्स तो बनाती थी मगर कभी ऐसे वीडियोस, मैंने कहा ना आई एम लिटिल शाय, तो मुझे ऐसा फीलिंग होता था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाऊँगी। मगर मैंने स्टार्ट किया एंड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। तो यही रीज़न है कि मेरे हस्बैंड अभी थोड़ा शाय है, वो नहीं आने मांगते कैमरा के सामने। मे बी ही हैज़ हिज ओन रीजंस, मैं उनको फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। बट उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया है कि जैसे मुझे थोड़ा सा टाइम दो, हैव सम पेशेंस, मैं ज़रूर आऊँगा जब मुझे लगेगा कि इट्स अ करेक्ट टाइम। तब तक के लिए प्लीज़ आप भी अपना बाउंड्रीज रिस्पेक्ट करिए, मैं भी करता हूँ। तो मैं आई एम रिस्पेक्टिंग हिज डिसीजन ना, तो इतना तो मैं कर ही सकती हूँ, है कि नहीं। नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने, नेक्स्ट सवाल जो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि जैसे आप क्यों रहती हो नाइजीरिया में, आप यहाँ क्यों रहती हो, आप इतने अच्छे सिटी गर्ल हो एंड दिल्ली में रही हो, कलकत्ता में रही हो, तो फिर तुम क्यों गांव देहात में जाके रहती हो नाइजीरिया में, वो भी है ना। तो मेरे दोस्त आप ही बताओ मैं कहाँ रहूँ। मेरी शादी हो चुकी है, मेरा एक छोटा बच्चा है। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहूँगी तो मैं कहाँ रहूँगी, आप बताओ मुझे। और हमारे जो भारतीय संस्कार है, हमें तो यही बताया जाता है ना कि एक बार अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपका पति आपको जहाँ भी रखता है वहाँ ही आपको रहना पड़ेगा, है ना। तो मेरे अंदर भी यही है। मेरे पेरेंट्स भी देखिए एक साथ है एंड इतने सालों तक बहुत अच्छे से रह रहे, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमेशा अच्छा ही दिन होता है, कभी कभी बुरा दिन भी आता है, मगर हमें साथ मिलजुल कर रहना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे ना लाइफ में। आई नो ये जगह उतना अच्छा नहीं है बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या मुझे तो बुरा लगता है, आपको भी पता होगा ना कि इसके पापा को भी बुरा लगता है, उज़ू के पापा को भी बुरा लगता है, वो भी बहुत मेहनत करते हैं, मैं देखती हूँ वो भी बहुत कोशिश करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शादी करके, बच्चा करके अपने बीवी बच्चे को छोड़ के आ जाते हैं, केयर ही नहीं करते हैं। मगर देखिए ना आप उज़ू के पापा को देखिए, एटलीस्ट उन्होंने केयर किया है और इतना खर्चा उठाया है मेरे लिए, उज़ू के लिए, सब कुछ बनाया है, पेपर वर्क का काम किया है, फ़्लाइट चार्जेस सब कुछ देके हमें लेकर आए हैं ये घर में रहने के लिए। तो मैं तो रहूँगी ना यहाँ पे, मैं तो अपने पति के साथ ही रहूँगी। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देखिए, ये मेरे पति का घर है, यहाँ पे हम किराए में नहीं रहते। जब हम दिल्ली में रहते थे तो हर महीना हमें किराया देना पड़ता था, छोटे से घर पे किराए में रहते थे, पर यहाँ पे ये हमारा अपना घर है। तो यहाँ पे हम रहते, उनकी मम्मी है साथ में, मेरी सास और सारे भैया, उनके भाई बहन सब यहाँ पे रहते हैं एक साथ। अगर हमें आगे बढ़ना है ना तो हम अकेले कभी नहीं बढ़ सकते, हमें पूरे फैमिली को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। हर फैमिली में नोकझोंक होती है, उस कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी, अगर आपको लाइफ में सफलता चाहिए, आगे बढ़ना है तो सबके साथ जाइए, परिवार वालों के साथ ही जाइए, बहुत बहुत ज़रूरी होता है ये।
अगर आप अकेले जाते हो कुछ समय के लिए आपको अच्छा लगेगा, मगर कभी ऐसा भी समय आता है जो आपको लगेगा कि अरे अगर मेरा परिवार साथ होता ना इतना अच्छा होता। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी ना, उसके बाद मैं दिल्ली में थी अकेले, कोई नहीं था उस वक्त मेरे साथ, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड। फिर ऊज़ो हो गया और अकेले मैंने उसको इतने टाइम तक पाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम पे चले जाते थे। तो बहुत मुश्किल उस वक्त मुझे ऐसा फीलिंग होता था, अरे कोई आके मेरी मदद कर दो, कोई तो आके, और कोविड का टाइम था तो कोई आ भी नहीं सकता था। अब जब मैं यहाँ रहती हूँ तो थोड़ा उस दूसरों के साथ जाके खेलता है, बहुत यहाँ सराउंडिंग्स है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे फैमिली मेम्बर्स साथ में हैं, किसी से बात कर सकते हैं, दो मीठे बात हो जाते हैं। जी हाँ, ये आसान तो नहीं है, मगर एक बात बोलूँ क्या, हम लोग ना सब एक इंडियन लड़की है, भारतीय नारी है, हम लोग ना हमारे अंदर इतने सारे ट्रेडिशंस भर भर के हैं। क्योंकि मैंने देखा है दूसरे देश की लड़कियों को भी, मैं इथोपिया भी गई थी जब हम यहाँ पे आने वाले थे, फिर मैंने नाइजीरियन लड़कियों को भी देखा है, बहुत लोगों को देखा है। मैं सच सच आप लोगों को बोल रही हूँ, जितने ट्रेडिशंस हमारे अंदर है ना, शायद ही किसी के अंदर है। क्योंकि हम लोगों ने ना, स्पेशली इंडियन गर्ल्स, हम लोगों ने ना देखा है कि हमारी मम्मी ने मेरे दादा दादी को मरते दम तक सेवा किया है, सब कुछ किया है। तो वो ट्रेडिशंस हमारे अंदर है, एडजस्ट हम कर लेते हैं, सब कोई कर लेते हैं। आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू। तो जी हाँ, इसीलिए मैं यहाँ रहती हूँ और सबको साथ लेके चलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल में। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा है कि आप कितना काम करती हो, आप दिन भर काम करते रहती हो, काम करते रहते हो, अब रेस्ट क्यों नहीं लेते, और आप इतना दुबली हो जा रही हो। और बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा है कि मैं काम वाली हूँ, और फॉस्टी ने मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हैं ताकि मैं घर का सारा काम करूँ। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत सोचिए ना आप लोग। क्यों ऐसा आप लोग सोच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। काम तो जी हाँ मैं करती हूँ, मगर आप लोग तो जानते ही हो ना, हमारे घर के फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादातर सब लड़के ही हैं। 2 ही लड़कियाँ हैं, एक मैं हूँ और एक मम्मी है। और जो मेरी ननद थी वो आती है जाती है, वो ज़्यादा टाइम तक मतलब यहाँ नहीं रहती है, और जब वो रहती भी है तो वो थोड़ा बहुत हाथ बटा देती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं और मेरी सास में से वो एक एजेड लेडी है, मैं उनको कैसे काम करने दूँ, आप बताओ। थोड़ा बहुत वो मुझे सब्जी काट के दे देती है, ये प्याज व्याज काट के दे देती है, तब मैं कर लेती हूँ बाकी का काम, और मुझे अच्छा लगता है। ऐसे मुझे बैठ के पसंद नहीं है। मैं दिन भर तो काम नहीं करती हूँ, पर जब मुझे काम करना रहता है मैं कर लेती हूँ। उसके बाद मैं वीडियोस बनाती हूँ, थोड़ी देर ऊज़ों के साथ भी मैं टाइम स्पेंड करती हूँ, खेलती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर काम करती हूँ। अगर आप जैसे, मैं अगर अपने घर भी जाऊँ ना, तो मैं अपनी मम्मी को देखूँगी काम करते करते, मेरी अम्मा को, मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनसे ले लूँगी कि आप मुझे करने दीजिए, आप रेस्ट करिए, आप बैठिए। हालांकि ये लोग सुनते नहीं हैं, मेरी मम्मी भी नहीं सुनती है, मगर फिर भी मैं ज़बरदस्ती उनसे काम ले लेती हूँ कि आप मुझे करने दीजिए, आप बैठिए, ऐसे करके करती हूँ। मुझे यहाँ जो मेरी माँ है, ये भी तो मेरी माँ ही है ना, सास भी तो माँ ही होती है, तो इनसे भी मैं कहती हूँ कि आप मुझे ही करने दीजिए, आप आराम करिए। और आप लोग तो जानते ही हैं कि उनको हेल्थ इश्यूज़ है, तो मैं उनको और ऐसी तकलीफ़ नहीं देना चाहती हूँ कि कल उन्होंने कुछ काम कर दिया और तबीयत ख़राब हो गई तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगेगा। मुझे कोई भी यहाँ फोर्स नहीं करता है कुछ करने के लिए, मैं अपने मन से ही करती हूँ। एक लड़की हूँ और हमें ऐसे सिखाते भी है ना कि आप घर का काम करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है घर का काम करना, तो हम कर ही लेते हैं दोस्तों। और जो आप लोगों का सवाल था ना, ये सवाल तो नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जिसमें बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि जैसे आप इंडिया वापस आ जाओ। तो मेरे दोस्त, मैं तो ज़रूर वापस आऊँगी। इंडिया मेरा देश है, मेरी जान अटकी हुई है इंडिया में, तब तो मैं आऊँगी ही ना, ऑफ कोर्स मैं आऊँगी। मुझे यहाँ आके अभी कुछ समय ही हुए हैं, 3 महीने होने वाले हैं ना, तो मैं आऊँगी, थोड़ा समय लगेगा, मगर डेफिनेटली मैं ज़रूर ही आऊँगी। मुझे पता है कि आप लोगों को मेरे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता है, और मैं जब कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोग इतना केयर करते हैं मेरे बारे में, इतना तारीफ़ करते हैं।
ऐसे तो तारीफ किसी ने किया भी नहीं है मेरे लिए, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। हाँ, ये बात करेक्ट है कि हम जहाँ रहते हैं ना, ये एरिया अंदर है, तो यहाँ जो है फैसिलिटीज़ कम है। ऐसा नहीं है कि पूरा नाइजीरिया ही ऐसा है, नहीं नहीं नहीं। मैंने बहुत बार बोला है कि लेगोस, अबुजा, ये सब बहुत अच्छी अच्छी जगह है, डेवलप्ड है, मगर हम वहाँ नहीं रहते, हमारा घर यहाँ है, तो इसीलिए हम यहाँ रहते हैं। मगर मैं इंडिया तो ज़रूर ही आऊँगी, ये कोई बोलने वाली बात नहीं है, मुझे आना ही आना है, ऊज़ो को भी आना है, हम सब ही आएंगे, मगर थोड़ा सा है, इसके लिए समय लगेगा। तो हम सब एक फैमिली है ना। तो आप लोगों को तो मैं हर चीज़ शेयर करती ही हूँ और आप लोगों से तो मैं सब कुछ बताती ही हूँ। एक कनेक्शन बन गया है। जब मैं ऐसे स्क्रीन के सामने बैठती हूँ ना, मुझे सच में लगता है कि मैं सबसे लाइव बातें कर रही हूँ और बहुत अच्छा फीलिंग होता है मुझे। ऐसा लगता है कि आई एम ओपनिंग माई हार्ट एंड टॉकिंग। मैंने जो भी बोला है अपने दिल से ही बोला है, और जब मुझे ऐसे सपोर्ट मिलता है तो बहुत दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ये एक डायलॉग है। कोई कोई कमेंट्स ना इतना फ़नी है, मैं हंसते ही रहती हूँ। जैसे कि किसी ने लिखा था कि अगर आपको खाना ठीक से नहीं मिलता है तो आप ऑटो साफ करके हिंट दो मुझे। जिन्होंने भी वो लिखा है यार, आपके क्या बोलूँ, आपने बहुत अच्छा लिखा है, बहुत फनी लिखा है। मैं तो पढ़ पढ़ के इतना हंस रही थी। बहुत स्वीट हो यार आप लोग, सबको इतने 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 स्वीट लोग हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है अगर मैं आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। और आप लोगों ने इतना अच्छा बर्थडे विश किया है ऊज़ो को। अभी वो बीमार है तो आप लोगों ने सब ने लिखा है गेट वेल सून। जी, मैं उसका ध्यान रख रही हूँ और उसको भी आप लोग प्रेयर में ज़रूर रखना, उसके लिए प्रार्थना ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग मी। एंड अगर आप लोगों को कुछ जानना है नाइजीरिया के बारे में, या आप लोग सजेस्ट करिए मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ, कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं तो कमेंट पढ़ती ही हूँ, मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगी कि उसमें बनाऊँ। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत अच्छी वीडियो में। अपना ख्याल रखिए एंड मेरा साथ रहिए हमेशा हमेशा। टेक केयर, बाय।